मेरे पापा थे वो बड़े शौकीन थे इन सब चीज़ों का, रेसलिंग वेसलिंग देखने का। वो हमारे स्टोरियाँ सुनाते थे द ग्रेट खली सर की। बोलते थे कि ऐसे ऐसे है, वो बहुत गरीब परिवार से था, वहाँ से वहाँ आया, पंजाब आया, फिर पुलिस में आया, फिर उसके बाद वो WWE में गया। उसका बाइसेप्स इतना बड़ा है, उसकी फाइट, उसका हाथ, मतलब जब वो अपना फिनिशर मारते थे वो ऐसे मारते, वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ गया। उसके बाद से जब हमारे द ग्रेट खली सर ने यहाँ अकेडमी खोली पंजाब में, तो उसके बाद से मैंने ज्वाइन कर दिया, फोर्स किया मैंने पापा को। देखा जाए तो बहुत महंगी गेम है, इसमें अपनी डाइट मेंटेन करना, अपनी डाइट लेना, अपनी बॉडी मेंटेन करना, अपनी ट्रेनिंग स्किल्स जो भी है सीखना, पहले बेसिक सीखना पड़ता है। वैसे बस ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसमें जान जाने का इजी बिल्कुल खतरा होता है, अपना टांग पैर हाथ ये सब टूटना तो एकदम इजी नॉर्मल सी बात है। पहले कॉन्ट्रैक्ट करके होता है कि आपका अगर कुछ भी होगी तो आपका खुद आप रेस्पॉन्सिबल खुद कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लेंगे। बिल्कुल। खली सर भी जो हमारे कोच है वो भी जब उनको टाइम मिलता है वो भी आते हैं, वो हमें यहाँ सिखाते हैं, जो क्या बोलते हैं रेसलिंग के जो मूव्स, जो सारे जो भी चीज़ होती है वो सिखाता है। वो वैसे तो हमारे सीनियर्स हैं यहाँ, हमारे कोच हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। क्या क्या करते हो, मतलब कितने टाइम ट्रेनिंग होती है? तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं मेरी लाइफ में, उतार चढ़ाव देखो हर किसी के लाइफ में आते हैं, हर किसी के एथलीट के लाइफ में आते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव वो होता है, लेकिन बंदा वो उतना सोचता नहीं है। देखो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू। असली नाम क्या है, मतलब असली नाम मेरा आरिफ सलीम बोहरू है। आरिफ सलीम बोहरू। ते बादशाह खान कैसे पड़ा? बादशाह खान जब मैं रेसलिंग में आया तो तब से हमारे जो खली सर है द ग्रेट खली सर, लेजेंड है, आपको पता ही है, उन्होंने मुझे ये नाम दिया। ठीक है, रेसलिंग का नाम है ये मेरा। अच्छा, ये रेसलिंग का नाम? हाँ जी, हाँ जी। रेसलिंग में ऐसे ही नाम चलते हैं, खली, बादशाह? देखो एक तो रियल नाम होता है और एक जो लक़ब दिया जाता है उसकी पहचान होती है एक नाम की, तो वही मेरा भी नाम पड़ गया। अच्छा, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कश्मीर से यहाँ पंजाब? जर्नी वैसे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है। बचपन में जैसे मेरे पापा थे वो बड़े शौकीन थे इन सब चीज़ों का, रेसलिंग वेसलिंग देखने का। वो हमारे स्टोरियाँ सुनाते थे द ग्रेट खली सर की, और बोलते थे कि ऐसे ऐसे है, वो बहुत गरीब परिवार से था, वहाँ से वहाँ आया, पंजाब आया, फिर पुलिस में आया, फिर उसके बाद वो WWE में गया। उसका बाइसेप्स इतना बड़ा है, उसकी फाइट, उसका हाथ, मतलब जब वो अपना फिनिशर मारते थे वो ऐसे मारते, वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ गया। उसके बाद से जब हमारे द ग्रेट खली सर ने यहाँ अकेडमी खोली पंजाब में, तो उसके बाद से मैंने ज्वाइन कर दिया, फोर्स किया मैंने पापा को, बोला कि मैंने जाना है, लेकिन पापा ने थोड़ा सा मना कर दिया। घर वाले थोड़ा। क्यों घर वाले क्यों मना करते हैं? घर वाले इसलिए, मतलब होती है ना एक डेंजर गेम होती है जो इसमें रिस्क होता है, काफ़ी जान जाने का रिस्क होता है, तो इसीलिए घर वाले थोड़ा मना कर लें। घर वाले मतलब पापा तो बोल रहे थे कि ठीक है कर ले, लेकिन माँ थोड़ा, जो आपको पता ही है माँ का प्यार क्या होता है, तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि यार, एतराज़ करने लगे कि नहीं पढ़ ले आगे आराम से और कुछ कर ले। तो यही कारण, फिर उसके बाद पापा आए यहाँ, मेरी एडमिशन होगी, तो उसके बाद से मैंने अपनी रेसलिंग स्टार्ट कर ली। अच्छा, एडमिशन हुई तो तब एडमिशन हुई तो तब प्रैक्टिस हो रही थी, मतलब जिम विम चल रहा था? हाँ हो रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी। तो हमारे खली सर यहाँ थे, मैं तो देखते एकदम इतना एक्साइटेड होगा कि खली सर से मिलना। मैं गया, मिला, हाथ मिलाया, तो मैं बोला ऐसे ऐसे मैं वहाँ से हमें रेसलिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एडमिशन ले लो और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो वैसे ट्रेनिंग एडमिशन ले लेते हो यहाँ पे, ट्रेनिंग कैसे होती है? क्योंकि इसके लिए तो बहुत डाइट बहुत चाहिए, प्रॉपर टेक्निक चाहिए, क्योंकि ये सस्ती गेम तो नहीं है। बिल्कुल, गेम तो बहुत महंगी है। उस हिसाब से अगर बोला, एक हिसाब से अगर मतलब देखा जाए तो बहुत महंगी गेम है। इसमें अपनी डाइट मेंटेन करना, अपनी डाइट लेना, अपनी बॉडी मेंटेन करना, अपनी ट्रेनिंग स्किल्स जो भी है सीखना, पहले बेसिक सीखना पड़ता है। इंसान जब 3-4 महीना जब पहले है, उससे पहले हमें बेसिक सीखना पड़ता है। उसके बाद से हमें प्रोफेशनली जो है, जो हमारा थर्सडे को शो होता है उसमें से हम जो जूनियर्स होते हैं उसमें जूनियर्स फाइट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी स्किल्स और अच्छी है और अच्छा इंप्रूव कर लेंगे तो आपको फिर सीनियर वाले शो में डाल देते हैं। वैसे बस ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसमें जान जाने का इजी बिल्कुल खतरा होता है, अपना टांग पैर हाथ ये सब टूटना तो एकदम इजी नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अभी तक मतलब, क्योंकि कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए? मुझे तो अराउंड 5 साल, साढ़े 5 साल हो गए मुझे अभी तक यहाँ। तो कौन कौन से मैच जो खेल चुके हो? हमें बस सीनियर्स वाले जो शो होते हैं हमारा वो होता है, वही होता है। मैं एक बार चैंपियन भी रह चुका हूँ, नेशनल चैंपियन सीनियर। हाँ जी। अच्छा, ये एसोसिएशन काम कैसे करती है? जैसे खली की अकेडमी है, तो आपको कहाँ लेके जाते हैं खेलने के लिए? इसका यही होता है कि यहाँ ट्रेन करो, उसके बाद से हमारा जो ट्रायल होता है WWE का, तो वहाँ से ट्रायल देना पड़ता है WWE का। उसके बाद से अगर आपका
क्या बोलते हैं स्किल्स अच्छी होंगी, अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया होगा, आप में वो एबिलिटी होगी तो उसमें सीधा सिलेक्शन हो जाती है सीधा। आपने दिया ट्रायल अभी? नहीं अभी तक मैंने कोई भी अटेंड नहीं एक भी किया नहीं ट्रायल किया? नहीं, लॉकडाउन के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, इसी के लिए लॉकडाउन का ही असर है। ठीक है। नहीं अभी तो आपकी आपकी एकेडमी का है मेरे ख्याल से, एक सेलेक्ट भी हुआ था पीछे से। नहीं बंदे तो काफ़ी हुए हैं, ऐसा नहीं है, 6-7 बंदे सेलेक्ट हुए हमारी एकेडमी के हुए हैं, तो अभी काम कर रहे हैं, WWE में काम कर रहे हैं अभी वो। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा मैंने ना कई बार सुना कि WWE जो है वो ऐसा है अभी, दे ऑल आर मेड अप, मतलब ऐसे नहीं है अभी आप जो देख रहे हो वही रियल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लोग बोलते रहते हैं, जिनको पता है जो करते हैं यहाँ उन्हीं को पता होता है सारा, हाँ। उन्हीं को सारा जो स्ट्रगल होता है वहाँ सीखना होता है, बहुत हार्ड गेम है ये। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक गेम को सीखना पड़ता, टाइम देना पड़ता, तो अगर फेक होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों। फाइट रियल होती है वो? बिल्कुल रियल होती है, आप देख सकते हो सारे मेरे पंच, अगर किसी को कोई डाउट है आपको एक पंच मार लूँगा आप पे ट्राई करता हूँ मैं सबसे पहले। वह चंगी गल तो नहीं हैगी है ना? नहीं तो ऐसे मतलब ठीक है, मतलब जब आप रिंग में होते हो तो फिर ये रियल है सारा? बिल्कुल बिल्कुल रियल है एकदम, इसमें जान जाने का बिल्कुल ही, कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट करके होता है कि आपका अगर कुछ भी होगी तो आपका खुद आप रेस्पॉन्सिबल खुद जो हो। कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लेंगे? बिल्कुल एकदम सब पहले ही करके होता है, अगर आपको कोई चोट लगेगी तो आप कोई रेस्पॉन्स नहीं है, आपको खुद ही सारा कुछ करना पड़ेगा, कंपनी कोई भी जिम्मेवार नहीं। कश्मीर से आते हो, फादर क्या करते हैं? मेरे सीआरपीएफ में मेरे पापा। सीआरपीएफ में? हाँ जी। तो कैसे चल रहा है, मतलब यहाँ पे वो तो खर्चा बहुत हो जाता होगा, कैसे मैनेज करते हो इतने फाइनेंस को? मैनेज, देखो मैनेज तो करना पड़ता है, किसी को अगर क्रेज़ है, जुनून है कुछ करने का, तो फिर तो इंसान कुछ भी करके मैनेज कर ही लेता है। जो मेरा सारा जो क्या बोलते हैं बैकअप है, जो एक स्ट्रेंथ है मेरा पापा ही है, उसके अलावा तो मेरा इनकम सोर्स जो है वो कुछ इतना खास है नहीं अभी, तो जो भी करता है मेरा पापा ही करता है, उसके बाद आपको पता ही है। भाई बहन कितने हैं? मेरी छोटी बहन है, एक बड़ा मेरे से छोटा एक भाई है, मम्मी पापा है, मम्मी हाउसवाइफ है और पापा सीआरपीएफ। अच्छा एक एक ये भी होता है ना कि डाइट बहुत चाहिए, तो क्या ब्रेकफास्ट क्या लेते हो, कितना खाते हो? क्योंकि खली की डाइट जो है बहुत मशहूर थी, भी इतना खाता है खली, इतना दूध पीता है। देखो अब खली सर जो है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, मेरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो तो 7 फीट 4 इंच के है, मैं तो अराउंड 5 क्या बोलते हैं 11-6 फुट का हूँ मैं, तो फिर हाइट का डिफरेंस और बॉडी का डिफरेंस जो बहुत अलग हो जाता है। उनकी डाइट अलग है, मेरी अलग है, मैं तो वही मतलब डाइट सेम है लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है वो बड़ी है, मेरी जो क्वांटिटी वो थोड़ी कम है। कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितने एग्स खाते हो? जैसे अगर खली सर ब्रेकफास्ट में 30 अंडे तो उनके मतलब नॉर्मल होते हैं, 30 अंडे, वही मैं 10 अंडे खा लूँगा। 10 अंडे खा लूँगा नहीं, या खा रहे हो? नहीं खा रहा हूँ, मेरी वो डेली की डाइट है, 10 अंडे है, दलिया है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेरा क्या बोलते हैं शेक होता है, उसके साथ प्रोटीन शेक होता है, यही सब बस डाइट होती है, फ्रूट शूट और ये सब चीज़ें होती है। ये यहाँ पे एडमिशन ले रखा, तो यहाँ से डाइट स्पॉन्सर होती है कि नहीं? नहीं सारा अपना ही करना पड़ता है, सारा अपना ही है, क्योंकि ये देखो एक स्कूल है, ये स्कूल है, एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, सिखाने के लिए आपको सिखाना, आपको रास्ता दिखाना, आपको ट्रेन करना, उसके बाद से जब वहाँ ट्रायल होते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे कोच कौन आता है, खली खुद आते हैं या फिर? हाँ खली सर भी जो हमारे कोच है वो भी जब उनको टाइम मिलता है वो भी आते हैं, वो हमें यहाँ सिखाते हैं, जो क्या बोलते हैं रेसलिंग के जो मूव्स, जो सारे जो भी चीज़ होती है वो सिखाते हैं। वो वैसे तो हमारे सीनियर्स हैं यहाँ, हमारे कोच है वो काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, वो सिखाते हैं हमें यहाँ। ठीक है, तो 5 साल हो गए, कब आपको देखेंगे हम रिंग में, इंटरनेशनल रिंग में? होप करते हैं कि बहुत जल्दी देखोगे आप मुझे एक अच्छे लेवल पे, और अच्छे क्या बोलते हैं मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा और अपने जम्मू कश्मीर को साथ साथ में रिप्रेजेंट करूंगा। हर एक किसी का ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को एक बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करे, मेरा भी वही ड्रीम है कि जितना हो सके उतना जल्दी करूँ। हार्ड वर्क तो देखो जारी है, अभी काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ मैं उस चीज़ को पाने के लिए, आपने देखा ही होगा। क्या करते हो, मतलब कितने टाइम ट्रेनिंग होती है? हमारी तो 2.5 से 3 घंटे वैसे ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारा जिम सेक्शन वो अलग होता है, कार्डियो अलग होता है, बस यही चलता रहता है हमारा दिन भर। डाइट ये चलता है? दिन कितने बजे उठते हो सुबह? मैं तो सुबह देखो अभी तो दिन छोटा है तो इसके हिसाब से मैं 6 बजे बिल्कुल उठ जाता हूँ। 6 बजे अपना उठ के ऊपर वाले को याद करके अपना डाइट लेके फिर अपना काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। तब डाइट लेना काम करना, भाग दौड़। तो शाम को क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी होती है, तो रेस्ट कब होता है, मतलब बेड? रेस्ट रात में वही 8 से 10 घंटे के बीच में मेरा रेस्ट होता है। देखो अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी रिकवर बिल्कुल भी नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी तो आप दूसरे दिन कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए बॉडी को रिकवर करना हमारे लिए रेस्ट लेना एकदम मतलब कॉमन सी चीज़ है, रेस्ट लेना ही लेना है। तो डाइट भी उसके साथ में सारा कुछ मेंटेन, मतलब सारा एक हिसाब से मतलब पूरा मेंटेन, टाइमिंग एकदम फिक्स है बिल्कुल, हमने ये करना इस टाइम पे करना। टाइम का मतलब मैं पक्का हूँ बिल्कुल, मैं क्या मतलब हर एक एथलीट बिल्कुल अपने टाइम का बिल्कुल पक्का होता है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो डिसिप्लिन होता है। एक एथलीट के अंदर कोई चीज़ हो या ना हो, कोई
कुछ भी हो, लेकिन डिसिप्लिन बड़ी चीज़ होती है। वो अपने डाइट को, अपनी चीज़ को मतलब कभी भी नहीं चीट करेगा, बिकॉज़ एकदम टाइम टू टेबल, टाइम टू टाइम उसको अच्छा, फॉलो मोटिवेशन करेगा। कहाँ से आती है? क्योंकि हम लोग जो ऐसे हैं, जैसे उठते हैं यार सुबह जिम जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, पर देखो कई बार होता है आपका मोटिवेशन की, इसमें मोटिवेशन कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, वो जुनून है, वो क्रेज़ है, तो आपको करना ही करना है। देखो आपको एक पैशन है अंदर से कुछ करने का, तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोफेशन ही यही है, मैंने करना ही यही है, एक जुनून है अंदर से। तो मोटिवेशन वहीं वहीं से आ वहीं से जाती है, मतलब आती तो वहीं है, से बंदा कहीं मोटिवेट हो जाता कहीं है। से तो मोटिवेशन होती है। बिल्कुल, मेरा तो प्रोफेशन वही है, तो ये चीज़ करना ही करना है, तो नॉर्मल सी बात है। स्ट्रिक्ट कभी कभी लगता है कि बंदा बहुत ज़्यादा ये प्रोफेशन चूज कर लिया, कोई रिग्रेट होता है, या फिर ये होता है कि यार इसमें रिजल्ट्स लेट आएंगे, कैसे कुछ होता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं मतलब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं मेरी लाइफ में, उतार चढ़ाव देखो हर किसी के लाइफ में आते हैं, हर किसी के एथलीट के लाइफ में आते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव वो होता है, लेकिन बंदा वो उतना सोचता नहीं है। देखो अगर मैं आया हूँ तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टिव जो है मेरा पापा है, मेरी मम्मी, मतलब मेरी पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है मुझे। अभी तक यहाँ तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं बैक कर जाऊँगा, मैंने गलत किया या मैं और कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस थोड़ा फाइनेंशियली इशू जो होता है हर एक के साथ में होता है, तो उससे बंदा सा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार थोड़ा सा बहुत कॉस्टली गेम है ये, मेरी बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं टिका हुआ हूँ, बस यही है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन +2 है मेरी। अच्छा, +2 है। +2 के बाद +2 के बाद सीधा मैं यहाँ आया, कुछ भी नहीं किया मैंने, अच्छा, कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल बस यहाँ चले आया, और उसके बाद से मैं अपना रेसलिंग स्टार्ट किया। अभी अभी कितनी एज होगी? अभी मेरी 26 हो जाएगी, 20 मई को मेरी 26 हो जाएगी एज। अच्छा, 26 हो हाँ जाएगी। जी। तो बट 26 है अभी, ऐसे ऐसे होता है भी यहाँ पे टाइम गेम भी है यार, भी इतने से पहले मैंने नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई वो एज लिमिट है नहीं, आप अगर 40 साल के हो वो भी जा सकता है, इसमें एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं एज है। लिमिट बिल्कुल बस इसमें सिर्फ टैलेंट काम हो, टैलेंट होना चाहिए बंदे में, एक जुनून होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ, सबसे हटके होना चाहिए इंसान, तब जाके। हट के मतलब क्या? मतलब एक आप गेम कर रहे हो हट wrestling के में, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है और एक एथलीट जो रेसलर होता है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क होता है। कैसे? उसकी डिसिप्लिन, उसका डाइट, उसका मेंटलिटी, मतलब हर एक चीज़ में वो अलग होता है, वो आपको बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा। तो वही चीज़ वो क्या बोलते हैं WWE वाले देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ हट के, अगर कोई भी चीज़ उनको पसंद आ गई तो तब जाके वो ऐसे सिलेक्शन होती है। अच्छा, अदरवाइज ऐसे सिलेक्शन नहीं होती कि नहीं आपने गए नहीं, wrestling की और नॉर्मल इंसान, नॉर्मल अभी जो ट्रायल हुआ था पीछे, कम से कम 80+ रेसलर थे, वो नॉन रेसलर थे। हमारे जो रेसलर थे, क्या बोलते हैं, हमारी एकेडमी के जो रेसलर थे वो प्रोफेशनल रेसलर थे, उनको ही सिलेक्ट किया। जो दूसरे नॉन रेसलर थे उनमें से कोई भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता है जो जिसका प्रोफेशन जो होता है उसी को वही सूट करता है। तो हमारे एकेडमी के सारे रेसलर हो गए, क्योंकि उनको पता हमने क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो वही अच्छा, चीज़ कैच कर बादशाह गए। खान की एक स्ट्रेंथ और एक कमजोरी क्या है गेम में? स्ट्रेंथ मेरी यही है कि मैंने कभी आज तक कभी हार नहीं मानी लाइफ में। हम्म। कमज़ोरी तो कुछ भी नहीं है। कमज़ोरी देखो, कमज़ोरी तो हर एक एथलीट की होती है, जब बंदा इंजर्ड हो जाता है तो फिर सोचता है बंदा यार मैं क्यों हुआ। अभी आप इंजर चल रहे हो? अभी मैं इंजर्ड हूँ, कहाँ लगी है? मेरी नी में प्रॉब्लम है, मेरी बैक में है, मेरी शोल्डर में है, और ये देखो उंगली है, और मेरी एल्बो में है। क्योंकि इसमें जब इंसान बम्प्स लेता है पीछे तो इंजर्ड हो जाता है बंदा। काफ़ी टाइम से मैं इंजर्ड चल रहा हूँ। नी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। क्या हुआ? लिगामेंट हला क्या है? नहीं, लीगामेंट नहीं, मतलब वैसे नी इंजर्ड है मेरी, लीगामेंट तो बच गया है, लेकिन काफ़ी वो होता है कि ऐसा ऐसा अगर उधर इधर को जैसे स्किल्स करता है ना इंसान, मतलब ट्रेनिंग करता है, तो ऐसा लगता है कि टूट जाएगा। अच्छा, तो उसी के लिए मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा, अपने ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे ज़्यादा हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट है आपके पास? फिजियोथेरेपिस्ट तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है वैसा, खुद से ही सारा कुछ, जुगाड़ मतलब से ही? हाँ अपना ही करना, खुद से ही करना पड़ता है। देखो ये लाइफ का एक स्ट्रगल है, इंसान अगर ये स्ट्रगल नहीं देखेगा तो फिर बड़ा सुपरस्टार तो वैसे नहीं बन सकता। इन्हीं चीज़ों से इंसान बड़ा सुपरस्टार बनता है, इन्हीं चीज़ों से कहलाया जाता है। एक स्ट्रगल होता है, उसको फेस करना है तो फेस करना ही पड़ेगा। ड्रीम क्या है? ड्रीम बस यही है कि खुद को एक बड़े पर्दे पे देखूँ, एक अपने कंट्री को क्या बोलते हैं बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ, बस यही है सबसे बड़ा ड्रीम मेरा। सही है। वैसे मेरी तो सारी मतलब बातें हो गई है, हिंदी बोलनी पै रही है क्योंकि बादशाह खान पंजाबी जी है वो घट समझदा। तो जंदे तुसी कुछ कहना चाहो माइक कैमरा ते? बस मेरा यही है मैसेज है कि देखो अपने काम में मेहनत करो, और जो भी आपका ड्रीम है, जो भी क्या बोलते हैं आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, जो भी आपका गेम है, जो भी आपकी चीज़ है, उस पर लगन से मेहनत करो, मोटिवेशन लेके मतलब करो, नशा से बिल्कुल दूर रहो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने देश की रेस्पेक्ट करो, अपने देश को क्या बोलते आसमान आसमान पे ले चलो बिल्कुल एकदम अच्छे से। और अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ जो है, अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट किया करो। अगर आप अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होगे। अभी अगर मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, अगर मैं 1% हूँ ना, तो मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़ा है। अगर मेरे माँ बाप मुझे बोलेंगे ना तू जान दे दे, मैं उनको ये भी नहीं बोलूँगा कि क्यों। मतलब मेरे लिए
बहुत मायने रखते हैं मेरे माँ बाप। बाकी अपने काम में ध्यान दो, अपने क्या बोलते हैं जो भी है अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, चीट कभी ना करो अपनी चीज़ से। बस मेरी यही मैसेज है, और आपस में प्यार से रहो, बस यही है मेरा मैसेज आप सबसे। और सपोर्ट करो अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, बस यही होता है। एक एथलीट का ये ड्रीम होता है कि यही है सारा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू, थैंक यू। ਸੋ ਵਾਕਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਲੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਬਰ।